मैं राजू दानचारण, उपनाम राजेश विद्रोही, राजस्थानी काव्यधारा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए सुनते हैं पड़ुत्तरी दोहों के सिलसिले में आज एक विलक्षण पड़ुत्तरी दोहा, जिसके प्रथम 2 चरण में प्रश्न है और अंतिम 2 चरण में उसका उत्तर। और जैसा मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, राजस्थानी के लोक साहित्य में जो पड़ुत्तरी दोहे हैं, उनमें जो तार्किकता है वो विलक्षण है, बेमिसाल है। आपको दुनिया के किसी साहित्य में इस स्तर की तार्किकता नहीं मिलेगी जैसी हमारे राजस्थानी के लोक साहित्य में है। एक दोहा, जल न डुबोए काठ ने, कहो कदूनी प्रीत। प्रश्न है कि पानी जो है वो लकड़ी को डुबोता नहीं। इन दोनों के बीच का ये जो संबंध है वो कब से है? स्वाभाविक प्रश्न, बहुत स्वाभाविक प्रश्न है। हमारे यहाँ एक वैज्ञानिक हुए हैं आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है उत्प्लावन बल का सिद्धांत। आप लोगों ने पढ़ा होगा, उत्प्लावन बल का सिद्धांत। उत्प्लावन बल का सिद्धांत ये कहता है कि कोई वस्तु पानी में तैरती और डूबती क्यों है। आर्किमिडीज ने बताया कि अगर वस्तु के द्वारा हटाए गए पानी की मात्रा उसके अपने भार से अधिक है तो वो तैरेगी, और अगर उस वस्तु के द्वारा हटाए गए पानी की मात्रा उसके अपने वजन से कम है तो वो डूब जाएगी। सीधा सा सिद्धांत। और ये सिद्धांत जो है वो विज्ञान में उत्प्लावन बल के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। लेकिन आप देखें कि हमारे राजस्थानी के लोक साहित्य में हमारे महान रचनाकारों ने जो तर्क दिया है, वो तर्क, उस तर्क के आगे उत्प्लावन बल का ये सिद्धांत कहीं नहीं ठहरता। सुने ये पड़ुत्तरी दोहा, जल न डुबोए काठ ने, कहो कदूनी प्रीत। जल न डुबोए काठ ने, कहो कदूनी प्रीत। कि अपनों सींचो जान के, आहे बड़ा की रीत। अपनों सींचो जान के, आहे बड़ा की रीत। तो लकड़ी जो है वो किसी पेड़ की है, स्वाभाविक है। लकड़ी जो है किसी खान से नहीं निकलती, और पेड़ की लकड़ी है तो उस पेड़ को सींचा किसने? जल ने, सीधी सी बात है। तो जिसने सींचा है, जिसने सींच करके बड़ा किया है, वो उसको डुबो देगा। बहुत बहुत समीचीन तर्क। और इसलिए कहा गया कि जल न डुबोवे काठ ने, कहो कदूनी प्रीत। कि अपनों सींचो जान के, आहे बड़ा की रीत। अपनों सींचो जान के, आहे बड़ा की रीत। ये एक विशिष्ट प्रसंग था। ऐसे न जाने कितने प्रसंग हमारे राजस्थानी के महनीय लोक साहित्य में भरे पड़े हैं। फिर कभी किसी अवसर पर किसी और पड़ुत्तरी दोहे के साथ हाजिर होंगे। बहरहाल, आपने पूरी तवज्जो के साथ इस प्रसंग को सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय राजस्थान, जय राजस्थानी।